अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली अशरफ सैंगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल वॉइस। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं नुमान वहाब एडवोकेट। इनकी माशाल्लाह 8 साल प्रैक्टिस है। आज हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। हर साल, अभी रिसेंटली कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर साल औरत मार्च होता है। तो इसको जिसमें ख़वातीन बराबरी के हुकूक मांगती हैं, वो कहती हैं कि हमें, और जिस तरह के, ठीक है ये बात सही है कि बराबरी के हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, ऑलरेडी इस्लाम ने ख़वातीन को काफ़ी हुकूक दिए हैं। और जो जहाँ पे हुकूक गसब किए जाते हैं उसके बारे में बात भी करनी चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के स्लोगन ये यहाँ पे उठाए होते हैं, ये सारे कुछ होता है। तो नुमान साहब, औरत मार्च जो है वो इस साल भी जैसा कि एज यूजुअल हो रहा है, तो इसमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्लोगन होते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और कुछ इसके बरक्स भी होते हैं कि जो कि ख़वातीन कहती हैं कि वो ये भी कहती हैं कि मर्दों की अगर बराबरी करनी हो तो गटर भी साफ़ करो, इस तरह के मामला हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहली बात तो ये कि जो औरत मार्च हो रहा है, आया है, होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए? एक्चुअली औरत मार्च एक तहरीक लेकर चले थे कि जी औरत को जो है उनके हकूक एक्चुअली हैं क्या, और एक्चुअली मसाइल क्या हैं। मसाइल पे डिस्कस कोई नहीं करता। एक्चुअली इशू बना के वो चलते हैं जो उनकी अपनी मर्जी होती है। अगर बुनियादी इशू लड़की औरत के देखे जाएं तो वो ये है कि जी जायदाद में औरत को मसले मसाइल, उनके प्रॉपर हकूक ना मिलना। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो औरत को तो मर्दों से ज़्यादा हकूक मिलते हैं, और माशरे में भी वैसे हकूक ज़्यादा ही हैं। अगर हम इस चीज़ की बात करें, जैसे कि मैं एक भाई हूँ, एक भाई की हैसियत से, तो भाई जो बेटा है उसको कहते हैं 2 हिस्से मिलने हैं जायदाद में, बेटी को 1 मिलना है। लेकिन अगर वही भाई अपनी कमाई करके, वही बाप कमाई जोड़ के अपनी बेटी की शादी करता है, पैसे लगाता है, उसके लिए जहेज का बंदोबस्त करता है ताकि उसको आगे मसले मसाइल ना हो, और तो देखा जाए तो वो तो बराबरी में आ गई मर्द के, यानी मर्द के 2 हिस्से के बराबर में आ गई। एक तो हिस्सा उसको मिलना ही मिलना है शरीक की तरफ से, और एक बाप और भाई मिलकर उसकी शादी के, उसके अच्छे जो है मसाइल को देख रहे हैं, तो वो बराबरी के हकूक आ जाते हैं। कानून में अगर बात की जाए तो कानूनी एतबार से देखा जाए तो औरत को तो रिलीफ ही रिलीफ है। अगर प्रेग्नेंट है तो मैटर ऑफ राइट बेल है, औरत है तो मैटर ऑफ राइट बेल एक्सेप्ट हीनियस क्राइम। जी बिल्कुल। तो अगर तो ये चाहती हैं कि बराबरी के हकूक, तो अगर बराबरी के हकूक इनको अगर मिल जाएं तो ये तो मर्दों से भी गई गुजरी हो जाए। जी। फिर दूसरा ये भी है कि जो लेडीज होती हैं उनकी चेकिंग के लिए, उनके अरेस्टेशन के लिए लेडी पुलिस अहलकार जो है वो उनको अरेस्ट कर सकती है, वो उनको चेक कर सकती है, और सर्च वारंट भी उसी को, वो सर्च की भी इजाजत होती है। और फिर ये भी होता है कि कानून में ये भी है कि बिफोर सनराइज और ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले उसको हवालात में नहीं रखा जा सकता। फिर उसके बाद जो देखें इखलाकी तौर पर हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग कर रहे हो, हम कहीं पे हो, किसी स्कूल में, कहीं इदारे में, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट का एक वो भी चल रहा होता है कि उनको इज्जत देना होती है। हर शख्स अपनी जगह दे देता है खातून को। लेकिन मामला पता है क्या, एक्चुअली ये असल जो मसाइल है उन पर बात नहीं की जाती, जो कि जिनको इश्यूज होते हैं, जो रूरल एरियाज में जो नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ मसाइल है तो उन औरतों का है जो कि देहाती इलाकों में रहती हैं, जो बैकवर्ड एरिया में रहती हैं, या जिनके इतने मसले मसाइल हैं, वो तो हाईलाइट होते ही नहीं ना, उसको तो आप एक तरफ रख दें। अब मुझे ये बताएं कि स्लोगन हाथ में पकड़े हुए हैं जी कि बिस्तर आप गर्म करो या खाना मैं गर्म करूं, यानी कि इस तरह के बेहुदा और फाहशाना जो है इसके बैनर हाथ में पकड़े हुए हैं। मुझे बताएं ऐसे क्या लोगों को तरबियत देना चाह रहे हैं, और खुले खुले अल्फाज में फहाशी है। जी जी। यानी कि तरबियत का तो कोई, यानी कि इशू तो है ही नहीं ना। इशू, आप तो इशू को एक तरफ रख दें, उनके बैनर पकड़ के आप देख लें तो आपको जो है वो आपका ज़हन ही किसी और तरफ निकल जाएगा। जी, दूसरी बात ये कि क्या आप समझते हैं कि जो औरतें जिनके असल में मसाइल हैं, जो रियल में मसाइल का शिकार हैं, वो इस औरत मार्च का हिस्सा हैं? वो औरतें कोई नहीं, आप जाके देख लें, ये भैया 8 मार्च को भी आना है, आप जाके वहाँ पे ढूंढें, आपको कोई ऐसी औरत नहीं मिलेगी जो एक्चुअली जिसको इशू है। वहाँ पे आपको अजीब से कपड़े पहने हुए खवातीन मिलेंगी, अजीब से बैनर पकड़े हुए होंगे, और उनको दूर दूर तक तो औरत के मसाइल का पता ही नहीं है ना। उनका मसाइल क्या है, जनाब जी ट्रांसजेंडर बिल आ जाए, मेरा जिस्म हो, मेरी मर्जी हो। तो भाई अगर आपका जिस्म है, आपकी मर्जी है, तो फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाके एहतजाज करें जहाँ पे आपके जैसे लोग रहते हो, क्योंकि आप उन लोगों, उन औरतों की तर्जमानी कर ही नहीं रहे जिनके एक्चुअली मसाइल हैं। जी जी, इसमें मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा। LGBTQ एक ये रिसेंटली ट्विटर पे भी चलता रहा है, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्वेश्चनियर। ये जो LGBTQ का मतलब है, तो इसको वो कहते हैं कि इसको लीगलाइज करना चाहिए, कि इसके मतलब ऑपोजिट सेक्स में जो है वो मैरिज भी होनी चाहिए, उनको शादी करने की इजाज़त देनी चाहिए, वो ओपनली एक दूसरे के साथ घूम फिर सकें। मतलब ये भी एक एजेंडा हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये औरत मार्च जो है, इसके पीछे असल पर्पस क्या है? हमारे एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इस्लामिक अक़दार को, इस्लामिक वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के पीछे हम जो है, ये हम इसके, मैं बजाते खुद इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, होना चाहिए, लेकिन उन मसाइल पे बात करनी चाहिए जो इश्यूज़ हैं। जैसे हमारे ऑफिस में जो है ख़वातीन काम करती हैं, उनको हैरास किया जाता है, उसके बारे में कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी चलें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें अच्छी बेहतरी लाने के लिए उन पर बात की जा सकती है। लेकिन
जो एक लॉबी पीछे चल रही है, जो असल इसका मकसद है, आप क्या समझते हैं? इनका मकसद सिर्फ आप देखिए उनके अपने नारों से LGBT का कानून आया और उस पर भरपूर तरीके से एहतजाज करना कि जी इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रांसजेंडर एक्ट लेकर आ रहे हैं। मुझे बताएं ये कौम को लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं? यानी कि आप एक ये बल्कि इंडिया में वो कानून पास हुआ, वहाँ पे चल रहा है, चीज़ें बाहर भी हुई हैं, लेकिन हमारी इस्लामी इक़दार है ही नहीं ऐसी। इस्लाम में कहाँ पे आपने लिखा है कि जी 2 सेम सेक्स के लोग जो है आपस में शादी कर सकते हैं? और ये मोल्ड करके इस चीज़ को पेश करते हैं, यानी कि वो शो करते हैं कि जी उनके हकूक़ के बारे में। या एक्चुअली अगर आप उसको पढ़ें तो वो हकूक़ तो हैं ही हैं और हकूक़ देने भी चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। लेकिन उनका मकसद कुछ और है पीछे उसके। जिस तरह बाहर जो है वो सोडोमी आम की हुई है उन्होंने, यानी कि आप ओपनली आप मेल के साथ रिलेशन रख सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है। तो ये यानी कि ये चीज़ें चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, और अगर ये पाकिस्तान में ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आप खुद ये सोच लें कि हाल क्या होगा। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना इन्होंने, अगर ये चीज़ों को इन्होंने इजाज़त दे दी, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई, तो भी आगे से आगे मामला ख़राब ही होते जाएंगे, ये ठीक नहीं होना। और देखा जाए तो कौम लूत जो है वो इसी वजह से तबाह हुई थी कि वो सेम सेक्स के अंदर जो बिलीव नहीं करते थे, सेम सेक्स के अंदर करते थे, सेम जेंडर के अंदर। ने भी इस पे बड़े अच्छे अल्फाज में रोशनी डाली है। हम इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन उन मसाइल पे बात करनी चाहिए कि जो कि रियल में ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं, ऑफिस में, मैं आपकी बात इदारों में। हमारे जितने भी सिविल केसेस हैं उसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे भाई बहनों को हिस्सा नहीं देते जी, उनका हिस्सा खा जाते हैं, गाज़िब होकर बैठ जाते हैं ऊपर। इन इशू पे बात करें, समझ में आती है बात कि भाई खातून को उनका शरई हक दिया जाए। यस, इस तरह के बैनर, इस तरह की कोटेशन, लेकिन आप उन चीज़ को अजीब तरीके से रिप्रेजेंट करें जिसका औरत के हकूक से कोई वास्ता ना हो, और बात जिस्म की हो रही हो, बात सेक्स की हो रही हो, बात ट्रांसजेंडर की हो रही हो, तो वो समझ में नहीं आती। वो हकूक कोई नहीं है, वो ना ही मसाइल है, वो उनके अपने मखसूस हल्का के हो सकते हैं मसाइल, आम या पूरी पाकिस्तान की औरतों के ये मसाइल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने औरत को इज्जत दी है। ज़माना जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने आके बताया कि बेटियों से मोहब्बत करनी चाहिए, औरत को इज्जत देनी चाहिए, और औरत का एक ख़ास मुकाम है। वो किसी भी रिश्ते में हो, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, उसको इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है और पूरे हकूक़ भी दिए हैं। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं, इन स्लोगन्स के अगेंस्ट हैं, उस लॉबी के अगेंस्ट हैं जो कि हमारी इस्लामी किरदार वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। बाकी जो मसाइल औरतों के हैं, हम उसके हक़ में हैं, उसके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।